हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 5 है आपके चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हम आपने जो पार्ट 4 में टॉपिक पढ़ा था लास्ट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय के कापा विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। यहाँ जो आपकी कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी भी होगी। यहाँ हम पढ़ेंगे वेरिएशन कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का विद कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टेंस का क्या वेरिएशन होगा। ये कंडक्टेंस हमारी रिलेट करती है कंडक्टिविटी से, इसलिए कंडक्टेंस का क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम फर्स्ट देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं हम CH3COOH, एसिटिक एसिड आपका। ठीक है, अगर कोई चीज़ डाइल्यूट होगी तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। अगर हम किसी चीज़ में पानी डाल रहे हैं तभी वो डाइल्यूट होगी। डाइल्यूशन अगर बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन होगी कम, और डाइल्यूशन के बढ़ने से किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ज़्यादा पानी डाला तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोलाइट का आपके। इससे क्या होगा, आपका कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। अब कैसे इंक्रीज होगा, वीक के केस में। वीक के केस में क्या होगा, डाइल्यूशन से वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से डाइल्यूशन बढ़ा, उससे आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो भी इंक्रीज हुआ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, CH3COOH है। इसको अगर डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसमें डिसोसिएट होगा। आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें वीक। मगर अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं तो वही क्या होगा, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। मतलब अगर पहले आपको 4 मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे तब क्या मिलेंगे, आपको 6 या 7 मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं इसके। इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका बढ़ गया। इस वजह से कंडक्टेंस भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि अब जो नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस ही क्या है आपके, कैरियर ऑफ करंट, वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। अब हम सेकंड केस देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका HCl ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपके, ये तो 100% पहले डिसोसिएट हो चुके होते हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो इस केस में आपका डिसोसिएशन तो नहीं बढ़ेगा, बट वॉल्यूम क्या होगा, इस केस में भी इंक्रीज होगा, और डाइल्यूशन भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तभी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इस केस में आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके बीच में क्या होता है, पहले स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, मगर इसी सॉल्यूशन को क्या कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कुछ फर्दर अपार्ट हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ चुका है। मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस आपके क्या हो रहे हैं, अब ज्यादा है। नंबर ऑफ आयन का मूवमेंट ज्यादा है, इसलिए कंडक्टेंस क्या होगा, इस केस में भी आपका ज्यादा होगा। तो बोथ केसेस में आपका कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के केस में। अभी तक हमने देखा कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टेंस के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा कंडक्टिविटी के लिए। कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर इसका जो डिपेंडेंस होगा, इसका जो वेरिएशन है वो अलग है कंडक्टेंस से। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस होगा उसे बोलेंगे हम कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है,
इसका इतना पार्ट हम मान लेते हैं कि ये 1 ml है। तो इसमें क्या होगा, डाइल्यूशन जैसे ही हम करेंगे, अगर डाइल्यूशन बढ़ता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ आयंस, जो इस एरिया में डेंसिटी ऑफ आयंस है वो बट क्या होगी, डिक्रीज होगी, कि हम खाली इतने से एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 ml एरिया को। जब नंबर आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ आयंस भी 1 ml में डिक्रीज हो रहे हैं। ये आयन सब कुछ इधर उधर मूव कर चुके हैं 1 ml के, इसलिए आपकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कंडक्टेंस के कंपैरिजन में कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब हम देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए वेरिएशन। मोलर कंडक्टिविटी, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K × 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी डिपेंड करती है आपके वॉल्यूम पे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ इन लीटर्स होता है। ठीक, तो डाइल्यूशन के केस में क्या होगा, जैसे आपका डाइल्यूशन इंक्रीज होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम क्या है, मोलारिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोलारिटी क्या होनी चाहिए आपकी, डिक्रीज, इसलिए लैम्डा एम क्या होना चाहिए, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये इनवर्स में, इसलिए लैम्डा एम क्या होगा आपका, इंक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट अगर इसी फॉर्मूला को अगर कंडक्टिविटी के लिए देखते हैं, कंडक्टिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टिविटी के लिए क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है आपका, तो कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसलिए लैम्डा एम भी क्या होना चाहिए आपका, डिक्रीज करना चाहिए, कि कंडक्टिविटी क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इन दोनों केसेस को जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो आपका लैम्डा एम डिपेंड्स मोर ऑन मोलारिटी देन कंडक्टिविटी, इसलिए आपका फर्स्ट केस अप्लाई होगा, लैम्डा एम इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन और विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट केस है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, 100% होगा। लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है आपका। ग्राफ आपका है ये इस तरीके से, KCl ले लेते हैं हम इसे। ठीक है, ये लाइंस आपको ड्रॉ करनी नहीं है, बस समझाया गया है। लाइन ड्रॉ करके, इस लाइन को ड्रॉ करके समझाया जाएगा। अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, मतलब कि डाइल्यूशन आपका इंक्रीज कर रहा है, और डाइल्यूशन इंक्रीज होने से क्या होता है आपका लैम्डा एम भी इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर आपकी लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, जब आपका कंसंट्रेशन कम है। ठीक, आपकी लैम्डा एम की वैल्यू कंसंट्रेशन 0 पे अप्रोच करेगी इस तरफ, लैम्डा एम इन्फिनिटी की तरफ, तो हम क्या मानेंगे, व्हेन कंसंट्रेशन इज 0 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जितना डाइल्यूट हो सकता था उतना डाइल्यूट हम उसे कर चुके हैं, तो उस कंसंट्रेशन को 0 माना गया है। उस टाइम पे जब की मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है, मैक्सिमम है। दैट मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, और इसी मोलर कंडक्टिविटी को नाम दिया गया आपकी
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा एम इन्फिनिटी से। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y पे क्या है हमारा लैम्डा एम, एक्स एक्सिस पे है आपका रूट सी, एम क्या होता है आपका स्लोप और सी होता है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या है आपका लैम्डा एम नॉट, स्लोप क्या है आपका इस ग्राफ का, ये ग्राफ आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसलिए नेगेटिव होगा, इसलिए हम इसको माइनस ए मान लेते हैं। ठीक, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। इस इक्वेशन को डी बाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट की थी इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक, ये आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अप्लाई होगी बस। इस इक्वेशन में ये आपका लैम्डा एम क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, ये वाला लैम्डा एम नॉट क्या है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आपका ए क्या है कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, कि आपने क्या सॉल्वेंट लिया उस पर डिपेंड करेगा ये आपका। अगर NaCl लिया है तो उसके लिए क्या होगा प्रोपोर्शन 1:1, MgCl2 लिया है तो उसके लिए होगा 1:2। ए क्या रहेगा हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम रहेगा आपका, ये ए बताया गया आपको प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कैटायन और एनायन का प्रोपोर्शन दिया गया। अब आपका ग्राफ है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में वही है कि आपका डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे आपके इंक्रीज करेंगे, इसलिए लैम्डा एम भी इंक्रीज करेगा। इसलिए ग्राफ में आपको एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये शार्प इंक्रीज आपके कंडक्टिविटी में CH3COH के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं आपकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है कम हो रही है और डाइल्यूशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ रहा है, इसलिए लैम्डा एम भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, इस ग्राफ में प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका लैम्डा एम वाई लाइन को कभी भी कट नहीं करेगा, आप इसको कितना भी इंक्रीज करेंगे तो, इसलिए इस ग्राफ में प्रॉब्लम है कि हम इसमें से लैम्डा एम इन्फिनिटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके एक नया लॉ आएगा कोलरॉश लॉ। और इसमें एक और पॉइंट है कि आपकी जो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इससे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन डी बाय हकल ऑनसेकर इक्वेशन इसमें यूज नहीं होगी, इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट होगी आपकी कोलरॉश लॉ से। अब है आपका कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के लिए आयंस के, इसका यूज हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही कर सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग के केस में आपके पास
डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन भी है, वहां से ही मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट की जा सकती है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी। बस वीक के लिए क्या है, ओनली एक यही ऑप्शन है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए क्या है, कोलरॉश लॉ भी और डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन भी। तो इसमें हम देखते हैं कोलरॉश लॉ क्या कहता है। तो लॉ स्टेट करता है आपका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anions and cation of the इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, सम होगी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन और कैटाइन के लिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम NaCl का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, NaCl के लिए लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl इक्वल्स टू इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ Na कैटाइन प्लस में की सम लिखा था ऑफ एनाइन। ठीक है, इसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल इस तरीके का है आपका, जैसे कि MgCl2 है, ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इट गिव्स V पॉजिटिव कैटाइन्स एंड V नेगेटिव एनाइंस। ये कुछ हमें नंबर ऑफ कैटाइंस देगा, कुछ कैटाइंस और कुछ एनाइंस हो गए। इस केस में तो दोनों का रेशो 1:1 था, बट MgCl2 के केस में क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए V पुट किया जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब लैम्डा m नॉट इक्वल्स टू V प्लस लैम्डा नॉट प्लस V नेगेटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव। ठीक है, अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होगा MgCl2 के लिए, लैम्डा नॉट ऑफ MgCl2 इक्वल्स टू लैम्डा नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 V नेगेटिव क्या है, क्योंकि इसके लिए 2 और Mg का एक ही मॉलिक्यूल था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, आगे 1 है, यहाँ पे 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ऐसे ही अगर AlCl3 के लिए लिखते हैं, AlCl3, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मॉलिक्यूल से क्लोरीन के 3 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस आपके कोलरॉश लॉ की। एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट है टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ weak electrolyte at infinite dilution। ये हमने पहले भी देखा था, बट यहाँ पे हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि आपके पास लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको लैम्डा नॉट ऑफ CH3CONA का, मान लेते हैं ये कोई x है, उसके बाद गिवन है लैम्डा नॉट ऑफ HCl y, फिर लैम्डा नॉट ऑफ NaCl z। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर हम लैम्डा नॉट लिखते हैं CH3COOH का, तो क्या आएगा कोलरॉश लॉ से कि कैटाइन का अलग और एनाइन का अलग, तो लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इन तीनों का अलग अलग लिखते हैं, तो क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3CONA इक्वल्स टू लैम्डा CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na। HCl का क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ऐसे ही लास्ट आपका NaCl का है, NaCl का क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। आपकी इक्वेशन 1
2 और 3। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है हमें, CH3O नेगेटिव और H का। तो आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है ये, कौन कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में मिल रहा है आपको। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से इक्वेशन 3, तो क्या आएगा आपके पास, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, तो प्लस Na पॉजिटिव से माइनस Na पॉजिटिव कट गया, प्लस Cl से माइनस Cl कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H, ये हमें मिल गया। इसका मतलब क्या था, x प्लस वाई माइनस z, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल मुझे आपको दी होंगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH। सेकेंड एप्लीकेशन है आपकी, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से, इसका फॉर्मूला होगा लैम्डा m अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी m या लैम्डा नॉट m। ठीक है, लैम्डा m क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा नॉट m क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है आपकी, लास्ट एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे k से, फॉर्मूला होगा इसका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, उसे यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस अल्फा नीचे दिया गया, यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। C क्या है यहाँ पे आपका, कंसंट्रेशन, और अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला आपको ऊपर वाले एप्लीकेशन में दिया गया है। अब हम देखते हैं एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है आपका, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स मीथेनोइक एसिड is 46.1 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. गिवन है आपको लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव 349.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा नॉट ऑफ HCO नेगेटिव इक्वल्स टू 54.6 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबसे पहले आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट और लैम्डा नॉट HCO नेगेटिव। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ HCOH, ये क्या है आपका, मीथेनोइक एसिड है। ठीक है, तो इसका लैम्डा नॉट क्या आएगा आपका, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट HCO नेगेटिव, 349.6 प्लस 54.6, ये आ गया 404.2
सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद लैम्डा एम आपको गिवन है। लैम्डा एम कितना गिवन है आपको? 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या है? 46.1। लैम्डा नॉट एम क्या फाइंड आउट किया हमने? 404.2। यहाँ पे कोलरॉश लॉ यूज किया है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ही है आपका। तो इसको अगर कट करेंगे तो आएगा आपका 0.114। बाद फाइंड आउट करना है आपको डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सी क्या है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? सी है आपकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी? 0.025 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो सी पुट कर लिया हमने कितना? 0.025 इंटू में अल्फा का स्क्वायर, अल्फा क्या है? 0.114, इसका स्क्वायर नीचे 1 माइनस 0.114। तो 0.0025 इंटू में 0.114 इंटू में 0.114 अपॉन में 0.886। ये माइनस कर ले इसमें से, इन सबको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो होगा 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स।